अस्सलामु अलैकुम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज की इस वीडियो में मैं 19 और 20 जनवरी के वाक़यात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। 19 जनवरी 1809 मशहूर अमरीकी मुसन्नफ़ एडगर एलन पो की सालगिरह का दिन है। एडगर एलन पो ने अपनी जासूसी कहानियों के ज़रिए शोहरत हासिल की। 19 जनवरी 1904 साइंसदान थॉमस एलो एडिसन ने बिजली से चलने वाली गाड़ी के हकूक़ अपने नाम पेटेंट करवाए। एडिसन ही सिर्फ कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम था थॉमस एलो एडिसन। 19 जनवरी 1907 को तेहरान में मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बतौर शाह ईरान ताजपोशी की गई। 19 जनवरी 1915 को पेरिस के रहने वाले जॉर्ज क्लॉड ने एक नई इजाद न्यून साइन के हकूक़ अपने नाम पेटेंट करवाए। 19 जनवरी 1936 को मारूफ शायर और नोबल इनाम याफ्ता बरतानवी अदीब रुडयार्ड किपलिंग 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 19 जनवरी 1942 को जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। 19 जनवरी 1950 को अवामी जमहूरिया चीन ने शुमाली वियतनाम को तस्लीम कर लिया। हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट वियतनामी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात कायम करने का ये चीनी इक़दाम अमेरिका के लिए परेशानी और तशवीश का बायस बना। 19 जनवरी 1966 को भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की साहबजादी इंदिरा गांधी भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। इन्हें वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के अचानक इंतकाल के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। याद रहे, लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ मुआहदा अमन पर दस्तखत करने के लिए ताशकंद गए थे, जहां दिल का दौरा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इंदिरा गांधी 1959 से हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की सदर थीं। अब बात करते हैं 20 जनवरी की। 20 जनवरी 1892 को अमरीकी शहर स्प्रिंगफील्ड में YMCA के तलबा ने दुनिया का पहला बास्केटबॉल मैच खेला, जिसे सरकारी तौर पर बास्केटबॉल का अव्वलीन मुकाबला तस्लीम किया जाता है। 20 जनवरी 1936 को बरतानिया के शाह जॉर्ज पंजम का 71 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने 26 बरस तक मुल्क पर हुकूमत की। उनके इंतकाल के बाद एडवर्ड हश्तम को बरतानिया का शहनशाह बनाया गया। 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका के 40वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया और उसके चंद मिनट बाद ही ईरान ने ऐलान किया कि वो उन 52 अमरीकी अफराद को रहा कर रहा है जो गुज़िश्ता 1.25 साल से तेहरान के अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल बना कर रखे गए थे। 444 दिनों के बाद वो रिहा हुए थे। 20 जनवरी 1986 को बरतानिया और फ्रांस ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर समुंदर में एक ज़ेर आब सुरंग तामीर करेंगे, जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों को मिला दिया जाएगा। 20 जनवरी 1996 को यासर अरफात को फ़लस्तीनी नेशनल कौंसिल का सदर मुंतखब कर लिया गया। इन्हें 88% से ज़्यादा वोट मिले। यूँ वो जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले पहले फ़लस्तीनी रहनुमा बन गए। ये वाक़यात थे 19 और 20 जनवरी के। मेरे इस वीडियो से किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।